हम अभी गाड़ी में आए हुए हैं क्योंकि हमें बहुत भूख लगी थी। तो हमने सोचा कि हम कुछ खा लेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि हमने कहाँ जाना है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। तो हम सोच रहे हैं कि कहीं सनसेट देख लेना। तो अभी हमारे पास ये सैंडविचेस जो सुबह नाश्ते के लिए हमने खाए थे काफ़ी अच्छे थे और बड़े थे, तो इस वजह से हमने ये सैंडविचेस अपने पास रखे थे, पैक करवाए थे, जो कि हम सारे फिनिश नहीं कर सके। बहुत अच्छा मतलब ये सैंडविच बना हुआ है। तो हम इस वक्त सैंडविच खा रहे हैं। तो अभी हम ये खा के हम फिर लोकेशंस चेक करके डिसाइड करेंगे कि हमने कहाँ जाना है। और हमने चार्जिंग का भी देखना है गाड़ी का, क्योंकि अभी 44% चार्ज है। तो हमने रात तक इसको 70 तक लेके जाना है, क्योंकि हमने वापस भी जाना है, जो कि 80 किलोमीटर्स बनता है यहाँ से। हमारा घर काफ़ी दूर आए हुए हैं, हम नॉर्थ ईस्ट साइड पे इस वक्त आइलैंड के। तो हम सोच रहे थे कि आज थोड़ा स्विमिंग भी करते हैं, वेदर अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इतना टाइम है और एनर्जी है। तो हम बस साइट सीइंग करेंगे और यहाँ पे देखेंगे और हम आपको क्या दिखा सकते हैं। उसके बाद कल का पूरा दिन हमारे पास है, तो कल फिर हम शायद दोबारा बीच पे जाएं और स्विमिंग वगैरह करें। अगर आपको स्विमिंग पसंद है तो कल वाला एपिसोड आपने लाजमी देखना है। तो अभी हम फिर दोबारा नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वहाँ पे जाके आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। फ़िलहाल हमने डिसाइड नहीं किया, तो सी यू लेटर। हाय गाइस, तो हम अभी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं एक स्पॉट पे, क्योंकि स्विमिंग हो रही है। चलो ना, कहाँ पे चलते हैं। तो वहाँ पे स्विमिंग हो रही है, उधर भी चलते हैं। हम बेसिकली ढूंढ रहे थे कि हम कहीं पे अपनी गाड़ी चार्ज कर सकें। तो ये आप पीछे देख सकते हैं चार्जिंग स्टेशंस। तो हमने अपनी गाड़ी वहाँ पे चार्ज पे लगाई है। तो हम 1 घंटा 2 घंटे यहाँ पे रुकेंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है एक्सप्लोर करने के लिए। और तो यहाँ पे तो काफ़ी सारी बोट्स हैं एंड व्यू इज़ आल्सो नाइस। तो ये जो समंदर का जो थोड़ा सा जो हिस्सा है वो इधर आके टच होता है। तो आगे हुसैन कह रहा है कि लोग नहा रहे हैं, बीच है, तो हम उधर जाएंगे। उधर जाके देखेंगे कि अगर हमें हमारा नहाने का मूड हुआ तो शायद हम थोड़ी स्विमिंग कर लें, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि वेदर आज बहुत नाइस है, अच्छा है। इट मीन्स कि मतलब इतनी गर्मी नहीं है कि बंदा पानी में छलांग लगा दे डायरेक्ट। तो बट वी विल सी, अगर हमारा मूड हुआ तो हु नोस, राइट। तो या सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। हम यहाँ पे वेट करेंगे 2 घंटे। जैसे ही हमारी गाड़ी चार्ज होती है तो हमने सोचा है कि एक परफेक्ट एक स्पॉट हम ढूंढेंगे जहाँ पे हम सनसेट जो है वो एक्सपीरियंस कर सकें। तो या देन हम आपको दूसरी जगह पे जाके हम आपको फिर दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो फ़िलहाल तो सामने एक वो स्विमिंग स्पॉट है, हम वहाँ जा रहे हैं। सी यू देयर देन। तो देखें हम आ गए हैं स्पॉट जो मैं बता रहा था कि जहाँ पे स्विमिंग की जगह है। तो हुसैन यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर रहा है आराम से। तो गाड़ी हमारी उधर चार्ज हो रही है। तो हम यहाँ पे तकरीबन 2 घंटे इस बीच पे गुजारेंगे, स्विमिंग वगैरह करेंगे और फिर थोड़ा सा इंजॉय करेंगे। तो अब वेदर भी अच्छा है, स्विमिंग के काबिल भी है, बेसिकली हम कर भी सकते हैं अगर चाहें तो हम फिर 2 घंटे के बाद जब गाड़ी चार्ज होगी, गाड़ी को निकाल के जब हम दूसरे स्पॉट में पहुंचेंगे फिर हम वहाँ से मिलेंगे। तो नाजरीन, ये है वो व्यू जिस व्यू के लिए हम आए थे, सनसेट के लिए। तो देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत यहाँ पे सनसेट का व्यू है। तो हमने गाड़ी चार्ज पे लगाई थी थोड़ी सी, उसके बाद फिर हमने चार्ज कंप्लीट करके हमने कहा कि जहाँ पे हमें सनसेट का कोई अच्छा सा व्यू हो हम वहाँ जाएंगे। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना मज़ेदार सनसेट है यहाँ पे। और ये देखें यहाँ पे छोटे छोटे होटल्स बने हुए हैं, बहुत ही अमेजिंग है ये। यहाँ से आप चल के जा सकते हैं आगे, फिर देखें आपको पूरा व्यू आएगा। यहाँ से आप नीचे तक जा सकते हैं। ये देखें छोटा सा विलेज टाइप ये होटल सिस्टम है, कितना मतलब साफ़ और ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब ड्रीमी प्लेस है। ये सामने आपका सारा समंदर है और इस समंदर के बिल्कुल ही सामने ये अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। इमेजिन लिविंग हियर फॉरएवर। तो देखें ये कितना खूबसूरत मंज़र है। अभी हम आपको सनसेट दिखाते हैं। ये सनसेट का व्यू है, वहाँ पे हुसैन अपनी रील्स बना रहा है। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे बैठेंगे थोड़ा लाइक फॉर हाफ एन आवर एटलीस्ट, जब तक ये धूप यहाँ पे है, सन यहाँ पे है, सनसेट का जो व्यू यहाँ पे है, हम यहाँ पे ही गुजारेंगे टाइम। उसके बाद फिर हम रात को देखेंगे कि हम नाइट व्यू कहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है बहुत ही क्वाइट प्लेस है और आपको लगेगा कि यहाँ कोई नहीं रह रहा, बट इज़ इट आई थिंक इट्स ओपन फॉर रेंट। सो फिर आप यहाँ पे बाहर आते हैं तो ये देखें टेरेस कितना ज़बरदस्त है, चेयर्स और कुर्सियाँ लगी हुई हैं। फिर यहाँ से आप पूरा जो नेचर का जो समंदर का जो सीन है
वो आप कैप्चर कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द ड्रीमी प्लेस फॉर मी, क्योंकि नीचे इसके ही बिल्कुल वो बीच बना हुआ है। अगर आप स्विमिंग के शौकीन हैं तो आप जस्ट स्टेयर्स डाउन जाएं तो वहाँ पे बहुत ही मज़े का आपको बीच नज़र आएगा। तो हम यहाँ पे बैठते हैं अभी थोड़ा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हम रात को कहाँ जाने वाले हैं। आज हम सोच रहे हैं कि रात को भी हम थोड़ा सा ज़्यादा घूमें, क्योंकि वो गाड़ी की चार्जिंग का वो मसला हल हो गया है। तो अभी खाने के लिए हम रुकेंगे, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स एंड एंजॉय द व्यू। तो व्यूअर्स, हम अपने फाइनल पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहाँ पे हमने सनसेट व्यू करना था, और बहुत ही खूबसूरत मंजर था। तो ये मतलब बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे सनसेट व्यू हमें एक्सपीरियंस करने को मिला। तो आज का दिन हमें लगता है कि यहाँ पे मतलब दिन तो अख्ताम होगा, रात को ऑब्वियसली हम कहीं जाएंगे, खाना शाना खाएंगे, फिर हम दिखाएंगे आपको। लेकिन आज के दिन का यही हम कहते हैं कि ये लास्ट जो क्लिप है, ये बहुत ही मतलब हमें फैसिनेटिंग मतलब ये इस जगह में आके हमें फ़ील हुआ कि जो सनसेट जो बेस्ट व्यू था वो बेसिकली इसी जगह में था। सारी लोकेशंस मैंने चेक की थी, यहाँ पे रेटिंग्स 4.7 आ रही थी, तो हम इधर आए। तो हुसैन, क्या एक्सपीरियंस रहा आज के दिन का? यार बिजी था बहुत, थक गए हो लग रहा है शक्ल से ही। सुबह हम निकले थे ऑलमोस्ट कोई 10:30-11 बजे ना, नाश्ता करके। हाँ, उसके बाद फिर हम लोग काफ़ी दूर आए थे। तो लेकिन ये कि इस व्यू ने पूरे दिन की जो थकावट थी वो दूर कर दी, क्योंकि बहुत ही प्यारा व्यू है और बहुत बेहतरीन जगह है। एग्जैक्टली ये आप देख सकते हैं, नीचे से रास्ता यूं जा रहा है और हम उसी रास्ते से यहाँ पे चढ़ के आए हैं। तो यहाँ से आगे पीछे बैकग्राउंड में पूरा समंदर है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली लोग सनसेट व्यू एंजॉय करने आते हैं। और ये जो ऊपर बने हुए हैं, ये छोटे छोटे वो होटल्स बने हुए हैं। वहाँ पे लोगों ने रूम मेरे ख्याल से अपार्टमेंट्स जो है वो रेंट किए हुए हैं फॉर देयर वेकेशंस। तो अगर आप कपल आ रहे हैं या फैमिली आ रहे हैं तो दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस। ऑफ कोर्स इट्स नॉट चीप, बिकॉज यू कैन सी दैट इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ द ओशियन और सनसेट व्यू के साथ। तो आई एक्सपेक्ट इट टू बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आई वुड से कि दिस इज़ द ड्रीम प्लेस फॉर कपल्स और फॉर फैमिलीज़ to live for, let's say, at least 2-3 days if you can afford it. तो बाकी यहाँ पे इतने सारे व्यूज़ हैं कि हम खुद कंफ्यूज हैं। जब हम गूगल मैप्स ओपन करते हैं तो एक से एक जगह जो है वो अच्छी से अच्छी हमें नज़र आती है। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू कवर एज मच एज़ पॉसिबल। तो उसके बाद हम देखते हैं, कल का पूरा दिन हमारे पास है। तो कल के दिन भी हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। तो हम जाएंगे शायद ईस्ट साइड पे दोबारा जाके आपको कुछ साइट व्यूइंग कराएंगे। और तो आज का दिन हम इधर ही ख़त्म करते हैं इस व्यू के साथ, इस अमेजिंग सनसेट व्यू के साथ। फिर नाइट के दौरान अगर हम कुछ एक्टिविटी कोई स्पेशल कर रहे हों तो हम आपको ज़रूर उसका बताएंगे। हम जस्ट डिनर करेंगे शायद, उसके बाद देखते हैं अगर कहीं कोई कॉन्सर्ट वगैरह हुआ तो उधर जाएंगे, नहीं तो बस हम इसी तरह अपने इस दिन को हम एंड करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और बेल आइकॉन भी आपने ज़रूर दबाना है। इन फ्यूचर में मोर अमेजिंग स्टोरीज़ आपको देखने को मिलेंगी। थैंक यू। अच्छा, तो आइलैंड से अभी हम पहुंच गए वापस सिटी सेंटर, जहां पे हमारा हॉस्टल भी है। तो थोड़ा सा स्ट्रेस था हमें कि रास्ते में चार्जिंग शायद ख़त्म ना हो गाड़ी की, 24-25% रह गई थी। हम पहुंच गए यहाँ पे, और अभी हम यहाँ पे कोई देख रहे हैं डिनर करने के लिए कोई जगह। गाड़ी हमने चार्ज पे लगाई हुई है, तो यहाँ पे हम कोई रेस्टोरेंट ढूंढेंगे, वहाँ पे हम खाना खाएंगे। तो मैं हुसैन से भी पूछता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। क्या यार, एक्सपीरियंस तो आज का दिन बड़ा अच्छा हमने क्लोज़ किया है। बाकी अभी कुछ खाने का हम देखते हैं ऑप्शन में क्या है हमारे पास। तो क्या खाने का मूड है आपका? यार, मैं तो कुछ लाइट सा खाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा इतना मूड नहीं है, क्योंकि हमने स्नैक्स बहुत खाए हैं। तो इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि कोई लाइट सा खा लूँ, फिर देखते हैं आगे, अगर भूख लगी तो और भी हम ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे सिटी सेंटर में, ये बड़ा कासल है जो सुबह मैंने आपको दिखाया था, उसके नज़दीक ही हम फिर रहे हैं। तो जब तक हमारी गाड़ी चार्ज होती है, कितना बता रहा था टाइम, 3 घंटे ऑलमोस्ट बता रहा था। तो 3 घंटे में हम सिटी भी एक्सप्लोर करेंगे, खाना भी खाएंगे, फिर हम वापस जाएंगे। तो आई होप कि हमारी गाड़ी 100% चार्ज हुई होगी। तो या फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या हम
प्लान कर रहे हैं। तो कल का पूरा दिन वैसे हमारे पास है, तो कल का दिन जो है हम ईस्ट साइड पे जाने की कोशिश करेंगे, जो कि यहाँ से 85 किलोमीटर्स है। बेसिकली अगर आप गाड़ी फुल चार्ज करें तो आइलैंड के किसी कोने में भी आप जाएं, वापस आराम से आ सकते हैं। और चार्जर्स आज हमने देखा है कि हर जगह अवेलेबल हैं, एंड इट्स रियली ईजी टू यूज़ वंस यू लर्न इट। बिकॉज पहले दिन हमारे साथ कुछ इश्यूज़ थे क्योंकि हमें नहीं पता था, फिर बाद में हमने फिगर इट आउट किया कि ये तो किसी ऐप के थ्रू कंट्रोल होता है। तो उस ऐप के थ्रू हमने फिर सारी बुकिंग वगैरह करवाई, फिर हमने इस तरह ये सारा चीज़ मतलब हमने वाइंड अप किया। तो सी यू गाइस अगेन। तो गाइस चल फिर के पूरा शहर घूम फिर के फाइनली गाड़ी भी चार्ज पे लगा के हमें यहाँ पे कोई थाई चार्ज करना है, हमने खुद को चार्ज करना है बेसिकली। अभी ये कोई थाई रेस्टोरेंट हमें मिला है, बहुत अच्छे यहाँ पे हलाल फूड मिल रहा है यहाँ पे, बहुत मज़े का। हमने नूडल्स मंगवाई हैं, उसके साथ ये राइस है, उसके साथ सी फूड है, कड़ी और श्रैम्प्स वगैरह हैं। तो वी गोना ट्राई दिस एंड हम आपको बताते हैं कि कैसा टेस्ट करेगा। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी। हमें भूख भी बहुत लगी है, थकी भी बहुत ज़्यादा है हम। यहाँ पे अभी कोई हमें इंडियन दोस्त भी मिले थे, उन्होंने भी काफ़ी सारा गाइड किया है। तो हम कल हमारा प्लान उन्होंने जो हमें गाइडेंस दी उसके हवाले से होगा। सो सी यू अगेन, बाय।